देखिए हम बात कर रहे थे IUPAC नामकरण। IUPAC क्या एक इंटरनेशनल पद्धति होती है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है, जहां सारे विश्व में केवल इसी नाम से प्रत्येक तत्व की पहचान, प्रत्येक यौगिक की पहचान, पदार्थ की पहचान की जा सकती है। तो IUPAC नाम के लिए हमें सबसे मेन जो चीज है वो है कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन का नामकरण हमारे पास होना चाहिए। हाइड्रोजन कार्बन के साथ मिलकर के हाइड्रोकार्बन बनाता है और इसके लिए हमारा एक ग्रुप बनते हैं। इनके लिए क्या बनते हैं? ग्रुप बनते हैं और इनके सिंपल नाम होते हैं। कैसे होते हैं? देखो, यदि कार्बन एक कार्बन को हम मैथ कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथ। यदि 2 कार्बन होंगे तो उसे एथ कहेंगे। 3 कार्बन को हम प्रॉप कहेंगे। 4 कार्बन को हम ब्यूट कहेंगे और 5 कार्बन के लिए पेंट कहेंगे और 6 कार्बन के लिए हेक्स कहेंगे और इसी प्रकार 7 कार्बन के लिए हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन के लिए नॉन कहेंगे और 10 कार्बन के लिए डेक कहेंगे। ये हमारे क्या है? कार्बनों के नाम हैं। 10 तक ये आते हमारे सिलेबस में। आगे आ रहा था, पॉली लगा सकते हैं। 1 कार्बन आ रहा होगा तो उसे मैथ कहेंगे, 2 कार्बन होगा तो एथ कहेंगे, 3 कार्बन है तो प्रॉप कहेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट कहेंगे। इसी प्रकार इन नामों को हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रुप नंबर। उसके बाद क्या आते हैं? हमारे 4 ग्रुप्स होते हैं IUPAC बनाने के लिए। वैसे मोस्टली 3 होते हैं इंपॉर्टेंट, पर चौथा भी एल्केन समूह का एक चौथा एल्किल ग्रुप होता है, जो कि वो भी एक महत्वपूर्ण पार्ट में आता है। देखिए, IUPAC नामकरण करते समय सबसे जो मेन चीज है वहां हमारे 4 समूह होते हैं। 4 में इंपोर्टेंट हमारे 3 होते हैं, पर चौथा हमारा उसका एक एल्केन का ही विघटन रूप या प्रतिस्थापन रूप होता है। इसमें पहला होता है हमारा एल्केन ग्रुप। एल्केन ग्रुप का केवल N प्रभावी होता है। क्या प्रभावी होता है? N। इसके लिए सिंगल बॉन्ड लगाते हैं। इसका क्या होता है? सिंगल बॉन्ड इंपॉर्टेंस होता है और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, एल्केन ग्रुप का N प्रभावी होता है और इसे सिंगल बॉन्ड से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है CnH2n+2। हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 2 गुने, भाई यहां N तो यहां क्या हो गया? 2N हो गया। यहां N तो यहां यानी 2 गुना हो गया और 2 गुने से 2 ज्यादा, यानी हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा हो तो वहां होता है एल्केन ग्रुप। नंबर 2 आता है एल्कीन। इसका इन प्रभावी होता है, इसे डबल बॉन्ड से डिनोट करते हैं और इसका सूत्र होता है CnH2। यानी यहां हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो कार्बन परमाणु का फिक्स 2 गुना होते हैं। यहां 1 N तो यहां कितने हो गए? 2। ठीक है, बात करते हैं नंबर 3 एल्काइन। इसका आयन प्रभावी होता है और इसे ट्रिपल बॉन्ड से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एल्काइन क्या होता है? CnH2n-2, यानी 2 गुने से 2 कम। जहां हाइड्रोजन परमाणु कार्बन के 2 गुने से 2 कम होंगे तो वहां एल्काइन होगा। और इसी प्रकार नंबर 4 आता है एल्किन। इसका केवल इल प्रभावी होता है, बॉन्ड सिस्टम नहीं होता। इसका होता है CnH2n+1, 2 गुने से 1 ज्यादा, 2 गुने से 1 ज्यादा। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझें, ध्यान से समझना होगा बेटा। जैसे हमें दे दिया गया C2H6,
पहला ध्यान दीजिए कि C2 आ रहा है, तो C2 मैंने अभी पीछे बताया है, C2 का मतलब हो गया कार्बन के 2 परमाणु आ रहे हैं। क्या आ रहा है? कार्बन के 2 परमाणु आ रहे हैं, तो कार्बन के 2 परमाणु के लिए नाम होता है एथ। अभी लिखवाया है मैंने पीछे, तो कार्बन के 2 परमाणु के लिए नाम होता है एथ। प्लस लगा दीजिए। अब देखिए यहां पर कौन सा ग्रुप बन रहा है भाई, कार्बन के कितने परमाणु हैं? 2। यहां देखिए हर बार 2 गुना हो रहा है, हर ग्रुप में 2 गुना हो रहा है, तो 2 का 2 गुना कर दो, कितना हो गया? 4। 4 का और 6 का क्या रिलेशन है? यानी 6 जो है वो 4 से 2 ज्यादा है, 4 से 2 गुने से 2 ज्यादा है, और 2 गुने से 2 ज्यादा है, तो बेटा क्या लगाएंगे यहां पे? एन। यानी एथ प्लस एन बराबर क्या बन गया? एथेन। यानी ये कौन सा तत्व है? एथेन है। ठीक है, यानी हमें दे दिया जाए कि C3H7, C3। बेटा पहले ध्यान दीजिए, C3 कार्बन के 3 परमाणु, और कार्बन के 3 परमाणु को क्या कहते हैं? अभी पीछे लिखा था, प्रोप कहते हैं। कार्बन के 3 परमाणु को प्रोप कहते हैं। प्लस लगा दीजिए। 3 दूनी 6 की 7 के साथ क्या रिश्तेदारी है? 1 ज्यादा है। क्या है? अब 1 तो यही तो ज्यादा है, तो कौन सा ग्रुप है बेटा? इल। प्रोप प्लस इल बराबर क्या बन गया? प्रोपिल। मैं कह दूं CH4। क्या कह दिया? अब बेटा यहां कार्बन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु है। कार्बन का केवल 1 परमाणु है, और 1 परमाणु को हम कहते हैं मैथ। क्या कहते हैं? बेटा 1 का 2 गुना कर लो, 1 का 2 गुना 2 होता है, तो 2 की 4 ते का रिश्तेदारी है भाई, 2 ज्यादा है, और 2 ज्यादा है तो क्या बनेगा? मैथ प्लस एन बराबर बन गया मैथेन। ध्यान देना है, पहली बात जिसकी रिश्तेदारी है उसको लिख लो। किसको? कार्बन को। और फिर दिखाओ कि रिश्तेदारी कौन सी है, एन है, इन है, आयन है, या फिर इल है। और जब तक कोई ना सब कछू नील है, फिर यानी उसका आईयूपीएसी नाम नहीं बनेगा। यदि इन 4 ग्रुप में से मैच नहीं कर रहा है तो उसका कोई भी आईयूपीएसी नाम नहीं होगा। हमें केवल कार्बन परमाणु याद होने चाहिए, और दूसरी बात ये वाले ग्रुप याद होने चाहिए। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन परमाणु का नामकरण कर सकते हैं, पर ध्यान रखना है ये भी आईयूपीएसी खत्म नहीं हुआ, ये आईयूपीएसी का बेस है। यदि ये आप सबके समझ में आ गया, पढ़ लिया, तो आप आईयूपीएसी नाम बनाना सीख जाओगे। अन्यथा ये याद नहीं हुए, ये नहीं पढ़ा, तो कितना भी कोशिश करना आईयूपीएसी नहीं बना पाओगे। यदि केमिस्ट्री की नींव है तो वो आईयूपीएसी नामकरण है, सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो आईयूपीएसी नामकरण है। और दूसरा नंबर आता है तो वो संयोजकता होती है। यदि हमें नामकरण और संयोजकता निकालना, 2 चीजें आ गई, तो केमिस्ट्री हमारे लिए आसान है। नहीं अन्यथा जीवन भर हवा में केमिस्ट्री उड़ती रहेगी और जमीन में तुम दबे पड़े रहोगे, कभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा।